अरे ध्यान अरे आज हम क्या करने वाले रीजनिंग का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है, पर क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आप लोग दिक्कत जाएगा। उससे क्या उसी को कोडिंग जैसे एग्जाम मान ली कोई कोडिंग डिकोडिंग आया तो क्या है बंद हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा हम लोग का ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो उस टाइम को मैनेज करने के इसको हम लोग कुछ नए नए तरीके सीखेंगे जिससे जल्दी बनेगा। ठीक, इसको क्या होता है रियलिटी कोडिंग डिकोडिंग को कहीं भी पढ़िएगा तो कोडिंग अलग होता है और अल्फ़ाबेट सीरीज का अलग पढ़ाया जाएगा। पर क्या होता है रियली ये दोनों एक ही चैप्टर का भाग होता है, क्योंकि जब तक आपको अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में कुछ पता नहीं होगा तब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं बना पाइएगा। तो क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज में पूरे 8 टाइप बनते हैं और कोडिंग डिकोडिंग में पूरे हम लोग 6 टाइप बनते हैं। अब इसमें कितना 8 टाइप है और 6 टाइप क्या क्या ये सब हमको बता रहे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज को 8 टाइप है 2 या 3 दिन में इसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। फिर आएगा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जिसमें 6 टाइप बनेगा। अगर ये आप समझ गए तो इसमें क्या कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब आराम से बनेगा। पर डायरेक्ट अगर कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे हम लोग तो क्या होगा इस ये वाला हमको यहीं पे सीखना है जिससे क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। वो 8 टाइप ये है, देखिए 8 टाइप। पहला टाइप क्या आता है बेसिक टाइप है। बेसिक टाइप में से हम लोग नंबर देंगे और उसका पोजीशन देंगे कि कौन नंबर किस पोजीशन में कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसका अपोजिट क्या होता है अपोजिट क्या नहीं, ये सब देंगे। सेकंड में आता है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप बनते हैं, एक 2 डिजिट का बनता है एक 3 डिजिट का बनता है। मतलब वो 2 डिजिट दिया रहेगा उन दोनों कंपेयर कर या तो ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। उस टाइप से क्या होगा आपको इसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट का पोजीशन निकालना है। और देखिए थर्ड में क्या आता है रिवर्स केस, जितने अल्फ़ाबेट उसको पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब ए से जेड नहीं है आपको जेड से ए आना है। इस केस में भी आपका बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आते भी हैं। अब थर्ड नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसमें पूरा रिवर्स कर रहा था, जैसे पहला हाफ रिवर्स करेगा, जबकि इसमें क्या करेगा सेकंड हाफ रिवर्स करेगा। एक और टाइप आता है जो दोनों को मिक्स करके बताएंगे, मतलब क्या होता है फर्स्ट भी रिवर्स करेगा और सेकंड भी रिवर्स करेगा और उसमें निकालना है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट में अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव मतलब क्या आता है एक वर्ड छोड़ के आएगा, जैसे ए बी सी नहीं आएगा ए सी एफ इस टाइप से आएगा। वहीं देखा जाए अगर ऑड सीरीज की बात की जाए ऑड सीरीज में क्या आएगा सिर्फ कहा जाएगा या तो ऑड मतलब फर्स्ट छोड़िए थर्ड छोड़िए फिफ्थ छोड़िए, इस टाइप का छोड़ के बनाना है आपको। फिर आता है अल्फ़ा बीटा न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें आपको ए बी सी डी की जगह क्या दे जाएगा अल्फ़ा बीटा न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब ए बी सी जो लिखते हैं उसको क्या लिख देगा अल्फ़ा बीटा नीटा गामा उसको लिख दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको क्या है पोजीशन निकालने कहा जाएगा। ये 8 टाइप का बेसिक कुछ समझ में आएगा, बाकी जब टाइप करेंगे तो आपको पूरा तरह समझ में आएगा। आता है इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे ना सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर और उसके पोजीशन चेक करेंगे। जैसे हम लोग ए बी सी ने किया था पूरा ए से लेकर जेड पूरे 26 लेटर आते हैं, तो क्वेश्चन आएगा आप लोग कि बाएं से 6 नंबर पे दाएं से 7 नंबर पे इस कौन कौन पोजीशन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए कितना नंबर आता है 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, 4 डी मतलब डी 4 पे, इस तरह क्या आता है ए से जेड तक 26 लेटर है, 26 का पोजीशन यहाँ पे लिख दिए। ये यहाँ आता है। अब देखिए क्या होता है कि ये सब क्या हमको ऐसे रट के याद करना पड़ेगा ना, तरीके हैं 2 तरीके आता है। एक आता है सिफ्लोरिक्स इंजोटी वाला जो नंबर दिया रहा है तो उसको याद करना पड़ता है। दूसरा तरीका आता है हम लोग दूसरा तरीका रिवीजन करेंगे, जैसे कि अपने बारे में या किसी और चीज़ के बारे में 5 लाइन लिखना डेली, उसके जो नंबर होंगे उस सबको लिखना, उससे क्या आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। तो उस सब इंजोटी या सिफ्लोरिक्स जो पुराने टाइप से उस तरीके से याद करना नहीं पड़ेगा। हम बताएंगे कैसे करना नहीं करना। पहले यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आता है यहाँ से लेके ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक इस सबको फर्स्ट हाफ कहा जाता है। ए से लेके एम तक कहेंगे तो इसको फर्स्ट हाफ कहेंगे, मतलब ए से एम तक इसको याद हम लोग क्या कहेंगे फर्स्ट हाफ कहेंगे, या फिर कहेंगे हिंदी में अर्धांश कहेंगे, अर्धांश। ठीक, पहला अर्धांश कहते हैं इसको, इंग्लिश में फर्स्ट हाफ, हिंदी में कहते हैं पहला अर्धांश। वहीं देखा जाए एम से लेके जेड तक इसको कहते हैं सेकंड हाफ या फिर कहते हैं दूसरा अर्धांश। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि पहला अर्धांश इतना है दूसरा अर्धांश इतना है। जब टाइप बताता है सोचने होंगे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स, तो कहेंगे जब फर्स्ट हाफ रिवर्स तो इसको पलट देना है, मतलब यहाँ से एम आ जाएगा और ए यहाँ पे आएगा, तब बाकी डिटेल्स से बताएंगे, कुछ समझ लीजिए। ये समझ गए यहाँ तक। अब कहा जाता है कि कोई अक्षर मान लीजिए कहा जाएगा बाएं से छठे पोजीशन पे, जब बायां कहा जाएगा तो हमको ए से जाना है, बायां कहेंगे तो कहाँ जाना है हमको ए से जाना है। जब लेफ्ट कहा जाएगा तब ए से शुरू करेंगे, ए से लेकर जेड तक जाएंगे। जैसे हम कहे बाएं से छठा पे कौन नंबर है, तो बाएं छठा कौन है 1 2 3 4 5 6, क्या है मेरा एफ है। वहीं कहेंगे बाएं से 10वां पे कौन है मेरा जे है, बाएं से 15वां पे कौन है ओ है। इस तरह बायां तरफ से डायरेक्ट कहा जाता है। वहीं अगर दाएं की बात कर ली जाए, अगर हम कहें दाएं से कहाँ जाना है जेड से जाना है, जेड से ऊपर लिखते हैं। यहाँ से कहेंगे तो ये दाएं से कहे तो यहाँ हुआ
जेड जाएंगे, ठीक। दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा, इस तरह से करेंगे। अब बात आता है सर क्या हम लोग दोनों याद करना पड़ेगा? इधर से तो आप बोले याद करा देंगे हमको, क्या इधर से आप याद कराइएगा? जेड 26 पे आता है, मतलब जेड पहला पे, वाई दूसरा पे, एक्स तीसरा पे, डब्ल्यू चौथा पे, ऐसे याद नहीं करना है। जब क्वेश्चन बताएं तो आप उस तरीक़ा से बताएं कि अगर राइट से कहे तब कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। अभी यहाँ देखिए कि आपको पहला अर्धांश, दूसरा अर्धांश, लेफ्ट राइट, कौन पोजीशन में कौन है कौन नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। ये था पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, अरे देखिए अब क्या करना है, जितना हम ABC लेटर देखे उसका पोजीशन बताया आपको, पूरा बेसिक से बताया कि A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे। पर यहीं पे हम देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम लोग, उसका ट्रिक से देंगे ना। पहला ट्रिक क्या आता है, एक वर्ड आता है, क्या आता है, C फ्लोरिक्स आता है। एक वर्ड क्या आता है हम लोग का, C फ्लोरिक्स आता है, जिसमें क्या आता है, हर 3-3 लेटर आता है। मतलब पहला वाला 3, दूसरा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे आता है। क्या होगा, अब इसको याद कर लीजिएगा तो 3 पे C आ रहा, याद हो जाएगा। तो उससे पहले दो, B कितना पाएगा, 2 पे आएगा, A 1 पे आएगा, उसके बाद वाला 2 आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए C 3 पे है तो D कितना पे होगा, 4 पे होगा। F हमको याद है 6 पे है, तो F से पहले क्या आता है, E आता है, E कितना पे होगा, 5 पे होगा। F के बाद G आता है, G कितना में आ जाएगा, 7 पे होगा। कुछ ऐसे हम लोग पूरा याद हो जाएगा। दूसरा एक वर्ड आता है, दूसरा इजोटी आता है। इजोटी में क्या आता है, हर 5-5 लेटर आता है। जैसे E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे। जिसके आगे पीछे वाला भी आप इस तरह से देख सकते हैं। ये पहला तरीका था, जो कि बहुत पुराने से आ रहा है कि ये सब मेरे चाचा पिताजी पढ़े होंगे तो सब यही पढ़े होंगे। अब देखिए नया तरीके से क्या आता है। अब एक आता है ये वाला कि जितना दिन हम क्लास करवा रहे हैं आप लोग, जितना दिन मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग चलेगा हम लोग का, उतना दिन क्या करना है, रोज़ अपने बारे में या किसी को, जैसे हम अभी अपने बारे 3 लाइन लिखे, रोज़ अपने बारे में या अपने पिताजी के बारे में, गाय के बारे में, गाँव का जो सकेगा 5 लाइन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाइन 5 लिख लीजिएगा। फिर उस पर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि M कितना पे आता है, न 13 पे आता है, Y कितना पे आता है, न 25 पे आता है, N कितना पे आता है, 14 पे, A 1 पे, M 13 पे, E 5 पे, I 9 पे, S कितना आता है 19 पे, S 19 पे। देखो S क्या आता है, U, देखिए U हमको पता नहीं, पर T कितना आता है 20 पे आता है, तो T के बाद U ये 21 पे आ जाएगा। R S कितना आएगा, इस तरह क्या करना, 18 5 ऐसे करके पूरा अगर लिखिएगा 5 लाइन करके, तो 3-4 दिन में, ज़्यादा नहीं, पर जितना दिन क्लास सब दिन करना है, 3-4 दिन के अंदर आपको क्या हो जाएगा, पूरा A to Z आप रट आ जाएगा या याद हो जाएगा कि कहाँ पे आता है। तो फिर आपको इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको C फ्लोरिक्स या इजोटी याद करना है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तो हम लोग पोजीशन पता चल गया, पोजीशन कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। तो आज से जितना दिन चलेगा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग, उसको रोज़ क्या करना है, 5 लाइन सबको लिख के लाना है, सिर्फ 5 लाइन। क्या करना, अपने बारे में लिखिए या किसी और के बारे में, साथ क्या उसका नंबर भी लिख के लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, क्लास खत्म होने से पहले मतलब आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, सब कुछ ऑपोजिट भी आता है। अपोजिट हो जाता है कि A का ऑपोजिट B का क्या आता है, तो क्या आता है, A का ऑपोजिट होता है Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। याद करना बहुत सारा तरीका होता है कि ऐसे याद करना वैसे याद करना, पर क्या कुछ अगर वर्ड से रिलेट करके याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। जैसे A से Z क्या होगा, आज़ाद एक वर्ड आता है, तो क्या होगा, A का उल्टा Z होता है। फिर आएगा तो BY का सिर्फ बाय करेंगे तो भी हो जाएगा, B से Y बाय हो जाता है। CX का C का X होता है। ये तीनों रिलेटेड याद करने की जरूरत होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो हमको पहले से पता है, ये तो इसका उल्टा हो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वर्ड लेते हैं। तो A का उल्टा Z, B का Y, C का X, ये तो याद रहता है। आगे आता है D से क्या आता है ना, दूध वाला एक वर्ड आता है, इसका पहला वर्ड D का उल्टा W हो गया। E से इवनिंग हो गया। F का U होगा 4U, G का GT रोड, HS से हाई स्कूल HS, I का उल्टा R होता है इंडियन रेलवे, JQ का जैक क्वीन, KP क्या होता है, कमला पसंद एक वर्ड आता है, कमला खाए भी होंगे। K का उल्टा P होता है, L का लॉन्ग हो गया, एक लव आता है, इसको दिल वाला कर देते हैं, दिल वाला। इंडियन में I का उल्टा, यार ये कहाँ से गया, इंडिया आर्मी कर देंगे, ठीक है, इंडियन रेलवे ठीक। तो इसको झारखंड क्यों कर देते हैं, झारखंड क्यों हो जाएगा, GT हॉस्पिटल हो जाएगा, बादल का। बहुत सारा वर्ड जो अपने रिलेटेड याद कीजिएगा, ठीक।
ये सब इसका उल्टा पूछ, जब क्वेश्चन दें तो बहुत सी बात पूछा जाएगा कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, जब कोड किया जाएगा तब मिलेगा। तो ये सब को पढ़ना जरूरी हो जाता है, ये सब नोट कर लीजिए। देखिए अब आते क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्या है, टाइप 1 का ही बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या ये सब एग्जाम में ना के बराबर आता है, पर टाइप 2 में जितने क्वेश्चन वो सब आते हैं, उन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। देखिए एक क्वेश्चन बेसिक बात है, बाकी डाइट कीजिएगा। क्या कहा, बाएं से पांचवा अक्षर। हम बताए थे ABCD इधर से गिनेंगे तो क्या होता है, मेरा बायां आता है। वहीं अगर जेड से गिनेंगे, वहीं अगर हम ZY X ऐसे गिनेंगे तो इधर से क्या होगा, मेरा राइट होगा। इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, इधर से बायां, उधर से दायां। तो क्या कहा गया, बाएं से पांचवा अक्षर हमको इधर से देखना है, इधर से देखना है। तो बाएं से पांचवा कितना होगा, 1 2 3 4 और 5 पे क्या आता है हम लोग का, ई आएगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, मेरा ई होगा। बाएं से पांचवा कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक, अगर हमको याद होता डायरेक्ट क्या लिखते हम, ई लिखते, जैसे हमको याद है। बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से कितना होता है, बाएं से आठवां हम लोग क्या होता है, एच होता है। ये हमको याद है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको एच। और नहीं याद हम करना पड़ेगा, सी फ्लोरिस हो गया, इजोटी हो गया, या फिर रोज 5 लाइन से लिखिएगा, वो आराम से 1-2 दिन पूरा याद हो जाता है। ठीक, 15वां पे क्या आता है हम लोग का, ओ आता है। बाएं से 25वां अक्षर, देखिए टोटल 26 को करते, 26 पे जेड आता है, 25 पे क्या आएगा, वाई आएगा। बाएं से 18वां अक्षर, 18 क्या था, 18 क्या आता है, आर आता है। आगे देखते हैं, बाएं से 13वां अक्षर, देखिए 15 पे ओ आता है, तो 15 2 कम कर दीजिए, क्या जाएगा, तो चौही हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, एम आ जाता है इतना पे। ठीक, इस टाइप का जितना आएगा नॉर्मल में सब जाइएगा। अब बायां से तो काउंट कर रहे, क्या दायां से भी से काउंट करेंगे, दायां से करेंगे तो इधर से ई 1 पे आएगा, ई 2 पे आएगा, 3 पे आएगा। ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, ऐसा सब हाँ जब कहेगा दाएं से तो क्या हर एक से काउंट नहीं करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, बता रहे इसके बाद क्या करना है। बाएं वाला समझ गए, बाएं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ना, अब देखिए आगे में आते, देखिए अब देखते क्या है, अगले बाएं से तो हम लोग क्या करते, काउंट कर लेते। अब दाएं से आता है, दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा मतलब हमको जेड से देखना है। जैसे क्या आता है, जेड होता है, उसके बाद क्या आता है, वाई, उसके बाद एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, इस टाइप आता है। तो जेड यहाँ मेरे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वाई 2, सी 3, डब्ल्यू 4, वी 5, यू 6। ऐसे रियली है कि ऐसे अगर दाएं से कहा जाए तो ऐसे काउंट करना, कितना 5 कौन है, मेरा वी है। अब सवाल ये आता है, सर 5 पे तो लिख लेंगे, 13 पे, 15 पे, 18 पे, 25 पे, क्या सबको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना नहीं है। करना क्या है, एक तरीका आता है, देखिए SP सुरेश, देखिए तरीका क्या होता है ना, 27 से करेंगे, जितना टोटल होगा उससे 1 बढ़ा करते हैं, क्योंकि उल्टा ले रहे हैं हम इसको। तो कितना, जितना 26 लेटर होता है 1 बढ़ा देंगे, क्या जाएगा 27। 27 में क्या कर देंगे, जितना दिया कहा गया उसको माइनस करेंगे। 27 से 5 किया तो कितना हो गया, 22। तो क्या होता है, ये जो राइट था ना, राइट से चेंज हो किस में आ जाता है मेरा, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब बाएं से। तो बाएं से 22 में कौन आता है, वी आता है। तो आंसर हो गया हम लोग का वी, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहा जाए दाएं से 22 हुआ तो क्या उसको 27 से माइनस करेंगे, वो बाएं से हो जाएगा, फिर जो बड़ा है उसको लिख देना है। जैसे 8 कहा गया है दायां से, तो 27 माइनस 8 कितना जाएगा, 7 मेरा 19। 19 पे क्या आता है हम लोग का, एस आता है, तो कितना जाएगा आंसर इसका, एस। कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा आराम से। ठीक, जैसे कि 15, तो 27 माइनस 15 कितना होगा मेरा, 12 होगा। 12 में कितना आता है, एल आता है। अब दाएं से 13वां, क्योंकि दाएं से बाएं लेके जाना है तो उससे 1 बढ़ा के ही माइनस करते हैं। दाएं से 13 तो कितना होगा, 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा मेरा, 14। 14 में क्या आता है, एन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। 27 माइनस 18, 27 में गया तो कितना आ जाएगा, 9। 9 पे कितना आता है, आई आता है। अब 27 माइनस 25 कितना होगा, 2। 2 पे कितना आता है, बी, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बातें हैं। 18 ध्यान रहे, बाएं से 28वां अक्षर। अरे रियलिटी, अच्छा ए से जेड तो कितना अक्षर होता है, ए से जेड तो होता है 26 अक्षर, और 26 पे जेड आ जाता है। अब बात है 28 पे, अब 26 जेड से आगे क्या जाएंगे, जेड से आगे क्या होता है ना, जाते जेड के बाद फिर से ABCD लिखना शुरू कर देते, तो उतना काउंट करने की जरूरत है नहीं। 28 है, इससे जो माइनस कीजिए, 28 माइनस 26 कितना है मेरा,
दो पे क्या आता है? बी आता है। इसका आंसर कितना है मेरा? बी। और देखिए 32 आता है, 32 हो रहा था तो 32 माइनस 26 कितना है? 6 आएगा। 6 भी क्या आता है हम लोग का? एफ। इस तरह आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 40 माइनस 26 14 आएगा। 14 क्या आता है? एन आएगा। एन, ठीक, उस दोनों बन जाएगा आराम से। ये बाएं से 38 और बाएं से 29 बन जाएगा। यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक, इधर बन जाएगा आराम से। अब देखिए दाएं से देखते हैं, कई बार दाएं से ज़्यादा दे देंगे। दाएं से 28वां अक्षर। अगर दाएं से देखेंगे तो क्या दाएं से इधर 26 ही आता है। अगर जेड से काउंट करेंगे ए तक, जेड से अगर 8 तक काउंट हो तो इसमें क्या आएगा? ये 1, ये 26 पे आएगा। 28 नहीं आया तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसको 28 से कम करो। पहले कितना करेंगे, मतलब 26 से डाउन ले आएंगे। सबसे पहले 28 माइनस 26 कितना होगा? 2। ये 2 कहाँ से आया? दाएं से है। 2 दाएं से। अब दाएं से हमको याद तो नहीं है, बाएं से पता है, जिसको बाएं से काउंट करने क्या करेंगे? 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 25 होगा। 25 में क्या आता है? वाई आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा वाई। कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं 32 है तो 32 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 6 होगा। पर 6 कहाँ से? दाएं से है। 6 राइट से, इसको लेफ्ट में करेंगे तो 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 कितना होगा? 27 6 गया तो 21। हाँ हाँ, तो अगर दाएं से, हाँ दाएं से कर तो दाएं से 6 जेड से कितना पड़ेगा? जेड 1 पे, वाई 2 पे, डब्ल्यू 3 पे, इस तरह से। उस समय याद तो नहीं, 27 से करके 6 कर दिए, 21 आ गया। ये कहाँ गया मेरा? अभी बाएं से आ गया। तो बाएं से 21 कितना आता है? 21 आता है, यू में आता है। हाँ, लेफ्ट से मुझे याद सुविधा हो रहा है। जैसे हम तुम बोलेंगे ए बी सी जेड तक बोल देगा, वही वाले जेड से बनाओ तो 4 5 का अटक जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं उसका, क्योंकि अभी उसे पढ़ेंगे तो याद नहीं याद नहीं आएगा। देखो 32 माइनस 27 कितना है? 5 में क्या आएगा हम लोग का? डी ई आता है। हाँ, तो आंसर तो यू बटना, आंसर यू आ रहा है। ये पे कैसे कर देंगे? अरे हाँ मत करो। करेंगे 40 माइनस 26 कितना आएगा? 14 आएगा। ये कहाँ से आया? राइट से। तो 27 माइनस 14 कितना आएगा? 13 भी क्या आता है? एम आता है। बाकी तो बन जाएगा। इस दोनों का भी आंसर दीजिए कमेंट में। कमेंट में मतलब यूट्यूब वाला अकाउंट में तुम लोग डायरेक्ट बोलो, ठीक। ये टाइप 1 का यहाँ तक होता है खत्म। अब ये नहीं कि इसको भूल जाना है। डेली जब आएंगे तो सबसे पहले टाइप 1 कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम टाइप 2 में जाएंगे। टाइप 2 का भी कुछ हिंट्स देते, ये सब करके आना है। कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा हिंट दे रहे हैं। जैसे कि लेफ्ट रहेगा, मतलब बायां रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बायां दायां रहेंगे तो प्लस करेंगे। दायां बायां रहेगा तो भी प्लस करना है। और दाएं दाएं रहेगा तो क्या करना है? माइनस करना है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन क्या आएगा? न क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब कैसे बनाना? एक बेसिक आएगा, एक ट्रिक आएगा। बेसिक का 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सब इस ट्रिक से ही बनेगा आप लोग का। अगर किसी को आता होगा तो बना गाना, नहीं तो कल हम बता देंगे, ठीक। यूट्यूब में जो देख रहे हैं अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा।